इन बेशर्मों को, बेहया लोगों को शर्म नहीं आई कि अगर इमरान रियाज इस मुकदमे में 7 अक्टूबर से ततिम्मे बयान में नामजद था तो 7 अक्टूबर के बाद आज तक मार्च में क्यों ना कोई उसे लेने आया। और अदालत में जब मिसल जो है वो पढ़ी गई और देखी गई तो वो जैली रिकॉर्ड था। ये बेशर्माना किस्म के रवैये हैं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के। ये बिल्कुल सरकारी मुलाजिम नहीं है, ये अब ग़ुलामी की एक जो है ना वो शक्लो सूरत इख्तियार कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी से बतौर वकील, रेगुलर प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ बता रहा हूँ कि हमें अदालतें आज़ादाना तौर पर अपना काम करती नहीं नज़र आती और हमें यकीन है इंशाल्लाह कि अब इमरान रियाज खान की ज़मानत एंटी करप्शन के मुकदमे में मंजूर हो जाएगी। इन द मीन टाइम आपने देखा कि पंजाब पुलिस, पंजाब एंटी करप्शन, FIA, ये विफाकी रियासती इदारे जो हैं ये अपनी बदमाशी, बदनीति, बेशर्मी और बेईमानी की इंतहा पर पहुँच चुके हैं कि इन्होंने इमरान रियाज खान को कैंप जेल में जो बंद थे, जुडिशल थे एंटी करप्शन के मुकदमे में, वहाँ से निकाल के आज पेश किया है। आज एंटी टेररिज्म की कोर्ट में एक मार्च 2023 के मुकदमे में, 14 मार्च 2023 के दर्जशुदा मुकदमे में, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 को एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट उस इंस्पेक्टर की जिसने अपना मुकदमा दर्ज कराया, उसके ततिम्मे बयान में इमरान रियाज खान को आज नामजद करके, जिसमें कि एक प्रोमिनेंट सिंगर अली अजमत, एक प्रोमिनेंट लॉयर खुर्रम लतीफ़ खोसा और तकरीबन 8-9 और मुल्ज़िमान जो हैं, सनम जावेद खान और बकिया को भी नामजद किया। इन बेशर्मों को, बेहया लोगों को शर्म नहीं आई कि अगर इमरान रियाज इस मुकदमे में 7 अक्टूबर से ततिम्मे बयान में नामजद था तो 7 अक्टूबर के बाद आज तक मार्च में क्यों ना कोई उसे लेने आया। और अदालत में जब मिसल जो है वो पढ़ी गई और देखी गई तो वो जैली रिकॉर्ड था। यानी कि अब सरकारी रिकॉर्ड में पुलिस वाले इस हद तक बेशर्माना रवैया रखे हुए हैं कि जेल साजी करके, रिकॉर्ड खुद बुर्द करके इमरान रियाज को स्ट्रेट अवे उन्होंने इस बेसिस पे इम्प्लीकेट कर दिया कि ये अक्टूबर के किसी मुकदमे में मौजूद है। बहरहाल हम जिन अदालतों में इस वक्त पेश हो रहे हैं ये वाज़े तौर पर हमें शदीद दबाव में नज़र आती हैं। अदालतें आज़ादाना तौर पर पूरी ईमानदारी से बतौर वकील, रेगुलर प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ बता रहा हूँ कि हमें अदालतें आज़ादाना तौर पर अपना काम करती नहीं नज़र आती। इन्हीं अदालतों में हमने 15 साल के करीब जो है वो वकालत की है। हमें इस तरह के मनाजिर अदालतों में कभी नज़र नहीं आए जो पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं। ये अदालतें आज़ादाना तौर पर अपना काम नहीं कर रही। हमने देखा कि एक एंटी करप्शन के मुकदमे में जज साहब के पास केस गया, उन्होंने एक तारीख डाल दी बगैर किसी वजह के। हमने देखा कि शो कॉज नोटिस इशू हुए, हमने देखा कि DG एंटी करप्शन तलब हुए। अदालतों के ऑर्डर इस मुल्क में मुकम्मल तौर पर गैर मौसर होते नज़र आते हैं। अदालतों को अपना वजूद, अपनी आज़ादाना शनाख्त और आज़ादाना किरदार को ज़िंदा रखना है इस मुल्क में। मैं बार बार कहता हूँ कि अदालतों पर लोग अपना अवामी एतमाद तकरीबन खो चुके हैं। अदालतों के अंदर बैठे जजेस को पूरी ईमानदारी, पूरी काबिलियत और सबसे बढ़कर ख़ास तौर पर दलेराना तौर पर अवामी केसेस में खालिसतन सिर्फ कानून और आइन को मद्देनज़र रख के फ़ैसले करने हैं, ना कि ख्वाहिशात पर मबनी फ़ैसले करने हैं। और जिस दहशत गर्दी की अदालत में मैं पेश होके आया हूँ, यहाँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अंडर प्रेशर प्रोसीडिंग चलती हुई सिर्फ महसूस नहीं होती, नज़र नहीं आती, बल्कि हमें वाज़े तौर पर चीज़ों का एहसास होता है कि यहाँ पे कोई आज़ादाना तौर पर अदालतें अपना काम अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पा रही। तो इन हालात में आज जब दहशत गर्दी अदालत में इमरान को पेश किया गया तो अदालत ने दलाइल सुनने के बाद, जो कि हमने डिस्चार्ज की प्लीड की, कोई वजह ही नहीं है कि प्रोसिक्यूशन ने जो आज 10-8 महीने बाद ततिम्मा बयान जो इमरान रियाज खान का जिसको बुनियाद बनाकर इसको शामिल किया, इनके पास कोई एक ऐसा ठोस मवाद या कोई भी मवाद सिरे से मौजूद ही ना था। बावजूद इसके कि अदालत में बड़े वाज़े और ठोस दलाइल दिए गए और अदालत जो है इस मुकदमे में इमरान को खारिज करती, वाज़े तौर पर दबाव में अदालतें जो हैं वो फ़ैसले देती नज़र आई हैं। आपने देखा कि असद अली तूर को 5 दिन के लिए एक मजिस्ट्रेट ने रिमांड पे दिया। वहीं उसी तरह की एक अदालत ने लाहौर में इमरान रियाज को एक जैली, झूठे, मनगढ़ंत, बेशर्माना सा और बिल्कुल बेफजूल किस्म के, बग़ैर किसी बुनियाद के, बग़ैर किसी हकीकी और कानूनी बुनियाद के और बग़ैर किसी मवाद के 5 दिन के फ़िज़िकल रिमांड पे जो है वो दिया है। हमें इस फ़ैसले को कतई तौर पर भी जो है वो कोई अच्छा फ़ैसला अदालतों ने रवायत जो है वो सेट नहीं की। और इस तरह की अब मल्टीपल पिटिशंस जो हैं वो हम हायर फोरम्स पे भी इंशाल्लाह
इरादा रखते हैं कि हम इसको फ़ाइल करेंगे और जल्द अज जल्द इमरान रियाज ख़ान को हम इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 2 साल में हमने जितने मुकदमे खारिज कराए हैं, जितनों में ज़मानतें कराई हैं, हर फोरम से इमरान को इंसाफ दिलाने में कामयाब हुए हैं। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करके, हर सूरत डट के खड़े होके और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी इफेक्टिवनेस के साथ मौसर तरीके से इमरान को इंशाल्लाह हम इंसाफ दिलवाएंगे। एक सवाल और बस मैं निकल रहा हूँ। थैंक यू। पहले केसेस समाअत हुई, हफ्ते को ही, पीर को ही, बुध को या जुम्मे को जमानत होने लगी थी, एन मौके पे एक नया केस आ गया और फिर 7 रोज़ा रिमांड। अब आगे फिर इस पे आप जमानत करवाएंगे, फिर एक और आ जाएगा क्या? देखो, ये बेशर्माना किस्म के रवैये हैं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के। ये बिल्कुल सरकारी मुलाजिम नहीं है, ये अब ग़ुलामी की एक जो है ना वो शक्लो सूरत इख्तियार कर रहे हैं। ये स्लेवरी की फॉर्म जो है ना वो है कि जहाँ पे इंतज़ामिया में किसी शख्स में इतनी गैरत, इतनी वक़्त और इतना इख्तियार बाकी ही ना रहे कि उसको वो ओपनली ट्रांसपेरेंट तरीके से और फेयरनेस के साथ, यानी कि आज़ादाना तरीके से, शफाफियत के साथ इस्तेमाल करे। ये पंजाब पुलिस या एंटी करप्शन के FIA के अफसरान जो हैं मुसलसल पे दर पे किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के हाथ में उनका टूल बने हुए हैं। मैं कैटेगोरिकली ये कह रहा हूँ कि ये उनके टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इन लोगों ने इस तरह के जो इस वक्त बेशर्माना रवैये जो हैं इन अफसरान ने जिस तरीके से अडेप्ट किए रखे हैं, मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये इस मुल्क के लिए, रियासत के लिए और माशरे के लिए शदीद नुकसानदेह रवैये हैं। इनकी जो इंडिपेंडेंस है इन इदारों की, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप रिहा कैसे करवाएंगे अगर ऐसे मामला चलते रहे तो? देखो, हम हर सूरत हमेशा से इमरान रियाज के लिए कानूनी फोरम पर पेशा वराना तरीके से लड़ते रहे हैं। जिस तरह हमने माजी में इमरान को सारे मुकदमों से रिहा करवाया, यकीन करें इस बार भी हमें जितने भी वसाइल इस्तेमाल करने पड़े, प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे हम भागदौड़ करेंगे और हम हर सूरत इमरान रियाज को इंशाल्लाह इनमें रिहा करवाएंगे। थैंक यू।